In this lecture, we will discuss about the statements. Okay. In Python, we have three types of statements. First is empty statement. Second is simple statement, and third one is compound statement. Okay. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं empty statement क्या होता है. It is a simplest statement, a statement which does nothing. It is written by using keyword pass. ठीक है. तो ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ ना करे, मतलब ओके जब हम उसको लिखते हैं तो इसका मतलब नथिंग. ओके. और कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए? पास. वेन एवर पाइथन इनकाउंटर्ड पास इज डज नथिंग एंड मूव्स टू नेक्स्ट स्टेटमेंट इन फ्लो ऑफ कंट्रोल. ठीक है. जब भी पाइथन को पास स्टेटमेंट मिलती है तो क्या हो जाता है, कंट्रोल जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होती है उसको रन करने के लिए जो है मूव कर जाता है. Okay. Required where syntax of Python required presence of a statement, but where the logic of program does, more detail will be explored with loop. Okay. तो इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे ये काम करती है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रोग्राम है यहाँ पे, जिसमें हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a और b, जिसकी वैल्यू 22 है और 3 है. तो ये इफ़ एल्स जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट है, उसका इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे. अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ये हमारे आउटपुट आएंगे. क्यों ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो ये पार्ट है ये वाला a इज़ ग्रेटर देन b, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ट्रू जनरेट होगा. और जब ट्रू जनरेट होगा तो जो भी इस इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, वो जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रन होंगी. ओके. तो a 22 है, 22 इज ग्रेटर देन b, यस ट्रू. तो ट्रू जनरेट हुआ तो ये सारी लाइन जो है रन हो गई. अगर यहाँ पे होता है 2 और इसको रन करते हैं हम, तो क्या आउटपुट आता? तो आता हमारा b इज़ ग्रेटर देन. ओके. क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि b क्या है, बड़ा है. तो यहाँ पे 0 जनरेट होगा. तो 0 जनरेट होगा तो यहाँ पे फिर ये एल्स में जंप कर जाएगा. ठीक है. ये एक भी लाइन रन नहीं होगी. ओके. अब इसमें इसको कर देते हैं वापस 22 और यहाँ पे लिख देते हैं पास. ठीक है. तो हमने आउटपुट में देखा कि जब हमने फर्स्ट टाइम इसको रन किया था तो तीनों लाइन जो है प्रिंट हुई थी. ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन ए. ठीक है. अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं तो अब क्या प्रिंट होता है. अब देखिए ये प्रिंट हुआ, ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन ए. ओके. तो अब पास लगा दिया हमने, तो पास का मतलब है नथिंग. इस पास का मतलब है नथिंग. ठीक है. तो जो भी इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है, उसके बाद ये है. ठीक है. तो ये एग्जीक्यूट होगी. तो पास मतलब नथिंग. ठीक है. एक और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इसको देख लेते हैं हम. यह है लूप. ठीक है. ये क्या हमारा लूप है. लूप का काम होता है किसी एक काम को बार बार करना, मतलब इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं इसको. ठीक है. जैसे हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे. या कोई काम बार बार करना है, रिपीटेटिव वर्क हमें करना है, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो इसमें अगर मैं इसको रन करता हूँ सपोज करो, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ. ठीक है. तो आप देखेंगे इसमें कि आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 है, और कहाँ तक चलेगी ये, 10 से एक कम यानी 9 तक. तो 9 तक यहाँ पर आई की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी. ठीक है. ओके. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. तो ये आउटपुट आ गया हमारा. ओके. तो ये आउटपुट है. अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे पास लिख देता हूँ. ठीक है. और आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है. ठीक है. तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या क्या होता है. तो देखिए सिंपल 9 आ गया. ये 9 कैसे आया, देखो फोर लूप पूरा चल रहा है. आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई. ठीक है ना. पास पे आता गया. तो पास का मतलब नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करना, उसको प्रिंट कुछ नहीं किया, लेकिन आई की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई हैं. फोर लूप पूरा चला है. ठीक है. तो लूप पूरा चला है, तो आखिर कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपका 9 तक जाएगा, 10 से एक कम तक.
तो आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो हमने प्रिंट करा दी, तो लास्ट वैल्यू क्या थी उसकी 9 थी, तो 9 कैसे पहुंचा, वो इंक्रीमेंट होते होते पहुंचा, है ना, +1 होता हो आई की जो वैल्यू उसमें 1 प्लस होता चला गया और वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है ये पास का। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये हम मैंने कमेंट कर दिया है इनको। ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल ये भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हैश लगाने से क्या हो जाती है, लाइन जो होती है आपकी डेड हो जाती है एक तरह से। ठीक है, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। अगर आपके ये प्रोग्राम में लिखी हुई भी हैं ये लाइन, तो प्रोग्राम जो कंपाइलर इनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, इन पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कमेंट करना, तो मैंने कमेंट कर दिया इनको। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप जो ये चीज़, ये स्ट्रक्चर जैसे 4 यहाँ लिखा है, पास इसके थोड़ा सा आगे लिखा है और प्रिंट इसके बराबर में लिखा है, तो इसको कहते हैं इंडेंशन। तो पास और जो ये स्क्रीन का जो बॉर्डर है इसके बीच में जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं इंडेंशन। ठीक है, इससे ये मीनिंग निकलता है जो पास स्टेटमेंट है ये इस फोर लूप के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे ही क्या है यहाँ पे भी है इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये जो पास, प्रिंट, ये सब स्टेटमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, ये इफ़ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये इसके अंडर है, इंडेंशन को फॉलो कर रहे हैं ना। ये गैप है, देखो यहाँ पे ये वाली जो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन, ये किसके अंडर है, इस एल्स के अंडर है। ठीक है, तो ये यहाँ से, क्योंकि इसके और इसके बीच में गैप है। अब ए बी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट रख देता, जैसे ये ऐसे लिख देता, ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ पे मैं हेलो लिख देता, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रिंट जो है ये इंडेंशन को फॉलो नहीं कर रही, तो ये स्टेटमेंट किसी के भी अंडर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको रन करके देख लो, हेलो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, हेलो को प्रिंट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हेलो इनके पैरेलल है, इंडेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहे यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो प्रिंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ना एल्स के अंदर है ना वो इस इफ़ के अंदर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? सिंगल लाइन स्टेटमेंट। एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे सपोज़ करो कि ये लिखा हुआ आपने, ये प्रिंट, ये इस सिंगल लाइन है ना, ये अगर इस सिंगल लाइन को देखोगे आप तो इसका मतलब है आपका सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट कहलाएगी सिंगल स्टेटमेंट, क्या कहलाएगी? ये सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, सिंगल लाइन की स्टेटमेंट जो होती है उसे कहते हैं आप सिंपल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है ना, एक यूनिट बन गई है। किसके अंडर है ये? इस इफ़ के इस वाले इसके अंदर है। ठीक है, इस पार्ट के अंडर है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू जनरेट होगी तो ये सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी? रन होंगी। ठीक है, ओके, तो इसको कहते हैं आप जो है, इसको कहते हैं आप कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी जैसे एल्स है तो एल्स के अंडर, अभी तो हमने सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कितनी भी। ठीक है, इसके अंदर लिख सकते हैं ए स्मॉलर, इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीपल प्रिंट। ठीक है, देन भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो अब ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है ये, और ये किसी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन पाइथन इज अ सिंपल स्टेटमेंट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। कंपाउंड स्टेटमेंट ये है, इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज यूनिट। द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ पाइथन आर रिटन इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है, वही है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन और इंटेंडेड बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने डिफाइन कर दिया कि ये इस तरीके से लिखी रहती है। तो ये कहलाएंगे आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये सारी की सारी किसके अंडर, ये एल्स के अंडर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंट्रोल एल्स में आता है तो ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका फॉल्स जनरेट होता है, अगर ट्रू जनरेट होगा तो ये सारी की सारी रन होंगे। तो दीज आर द कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके। दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रन together, executed as a unit, okay।